तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज जेट पैरामीटर का सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में पढ़े कि जेट पैरामीटर्स क्या होता है, कितने पॉइंट होते हैं। तो उसके बाद पढ़ा हम जेट पैरामीटर्स में देखते हैं। जैसे इसका 2 पॉइंट होता है, मैंने बताया। एक हो गया आपका I1 2 पोर्ट नेटवर्क में, तो नेटवर्क का है 2 पोर्ट, इसमें हो गया V1। करंट इधर से आ रहा है, इधर से करंट I2 और इधर से V2। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, V2 हो गया। ठीक, अगर हम इसका इम्पीडेंस मैट्रिक्स लिखें V1 के फॉर्म में, तो यहाँ क्या हो गया, I1 प्लस I2 कर देते हैं। लिखने का तरीका है, यहाँ भी V2 I1 प्लस I2 लिख देते हैं। अब क्या है, यहाँ लिख देंगे Z11, यहाँ लिख देंगे Z12, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ भी लिख देंगे 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 2। देखो हमने आराम से लिख लिया है। V1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 2, मतलब लिखने का तरीका। अगर हम V देखें, V फंक्शन ऑफ V1, तो यहाँ क्या होगा, I1 I2। V2 फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, मतलब V1 V2 डिपेंडेंस वेरिएबल है और I1 I2 इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। तो हम लिख सकते हैं V1 एंड V2 डिपेंडेंट, क्या है, डिपेंडेंस है, क्या है, डिपेंडेंट है। और I1 एंड I2 इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो I1 I2 इंडिपेंडेंस है और V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये भी वेरिएबल है। ठीक, तो V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इम्पीडेंस मॉडल में लिखें, इम्पीडेंस मॉडल में क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, इम्पीडेंस मॉडल है। तो मान लो यहाँ V1 है प्लस माइनस, यहाँ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी, तो यहाँ भी I2 करंट है, तो यहाँ क्या होगा, Z22 Z11, यहाँ हो जाएगा Z12 I2, और यहाँ क्या हो जाएगा, Z22 यहाँ, तो Z21 और I1, और ये V2 पॉजिटिव नेगेटिव। इम्पीडेंस मॉडल है, तो इसको हम कौन सा मॉडल बोलेंगे, इम्पीडेंस मॉडल। कौन सा मॉडल, नोट डाउन कर लीजिए ना लोग। आप लोग नोट कर लीजिए।
आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। ये इम्पीडेंस मॉडल है, इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? इम्पीडेंस मॉडल। ठीक, इम्पीडेंस मॉडल हम लोग पढ़नी है। इसका हम क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा फाइनल इक्वेशन पढ़ते हैं। देखो, मान लो हम इसका अगर हम फाइनल इक्वेशन पढ़ लिए, इसमें केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट की बात करें तो मान लो हमने इसमें I2 को शून्य कर दिया। किसको? I2 को हमने शून्य कर दिया। I2 को शून्य किए तो बचा क्या है? Z11 V1 अपान I1। I2 तो शून्य हो गया, तो यहाँ I2 शून्य लिख सकते। तो बचा क्या? इसको हम क्या बोल सकते हैं? अब देखो, I2 शून्य होगा मतलब आउटपुट ओपन सर्किट, तो यहाँ इनपुट इम्पीडेंस हो गया, क्योंकि V1 I1 के केस में है। तो इसे लिखेंगे ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस। ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस। और इसमें क्या है? आउटपुट ओपन सर्किट हम रखे हैं, आउटपुट ओपन सर्किट। ठीक, अब केस सेकंड की बात करें। केस सेकंड में क्या लिखेंगे? अगर हम इसमें I1 जीरो कर दें, चलो देखते हो क्या आता है। I1 जीरो कर दिए तो क्या बचा? Z12 और क्या बचा? V1 अपान I2। अब V1 अपान I2 है तो इसका मतलब है किस केस में है? V1 अपान I2 है। अगर हम यहाँ V1 अपान I2 यहाँ I1 इक्वल टू जीरो रख दे, इसी चीज को यहाँ रख दिए, लिखने का तरीका है। तो देखो V1 अपान मतलब इनपुट ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस, इसको बोलेंगे ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस, मगर ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस। ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस। अब देखो इसमें क्या था? इसमें हमने किसको ओपन सर्किट माना? इनपुट को। इनपुट ओपन सर्किट, समझ गए होगे? इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट। तो यहां देखो V1 अपान I1 तो इनपुट इम्पीडेंस, V1 अपान I2 तो ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस, ऐसा लिखा है। इस केस में क्या था? देखो हमने केस लिखा I2 जीरो है तो मतलब ओपन सर्किट पैरामीटर है, और I2 जीरो है तो ओपन सर्किट आउटपुट को हमने ओपन सर्किट रखा है। ठीक, समझ गए? अब यहाँ क्या है? V1 अपान I2 मतलब ये भी इनपुट, ये भी क्या है? ट्रांसफर, इसको बोले ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस। तो इसमें क्या है? इनपुट ओपन पैरामीटर है, समझ गए? ओपन सर्किट है, इनपुट क्या है? ओपन सर्किट है। अब हम इसी केस में यहाँ I2 जीरो लिख दिए। इस सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा? सेकेंड इक्वेशन से मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, तो सेकेंड इक्वेशन से हमारा क्या आएगा? सेकेंड इक्वेशन से हमारा आएगा, अगर हमने I2 को जीरो रख दिया तो V2, तो क्या बचेगा? V2 इंटू या I2 मत रखिए, या V2 इंटू क्या बचेगा? I1। तो क्या हुआ? ये भी आपका ट्रांसफर आउटपुट इम्पीडेंस, यहाँ उल्टा हो जाएगा, या V2 को मत रखिए, यह थोड़ा सा नहीं, फिर लिखना पड़ेगा हर चीज। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो इसमें हम I1 को जीरो रखते हैं, I1 को जीरो रखते हैं, तो बचा क्या? V2, I1 को जीरो तो V2 इंटू I2, यहाँ क्या बचेगा? V2 इंटू I2 हो गया। और इसमें I1 को हमने
जीरो रख दिया। I1 को जीरो रख दिया तो क्या है, ट्रांसफर यहाँ आउटपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आउटपुट इम्पीडेंस रख देना है। अब ओपन सर्किट क्या है, इनपुट, ठीक। इनपुट ओपन सर्किट है, इनपुट क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ कर देना है, इनपुट लिख देना है, आप लिख इनपुट, इनपुट ओपन सर्किट। V2 ओपन I2 ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस इसको बोलेंगे। अगर हम इस केस में देखो, ये आउटपुट इम्पीडेंस है, V2 ओपन I2 आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट ओपन सर्किट है। अब हम इसी केस में I2 जीरो रख दे तो I2 जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा, अगर I2 जीरो रख दिया तो यहाँ क्या बचा, I2 जीरो, तो हमारा क्या बचा, V2 अपन I1, यहाँ क्या आएगा, V2 पर I1, V2 पर I1, तो यहाँ I2 हमने जीरो रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट नहीं आउटपुट, क्योंकि V2 पर I1 है तो आउटपुट, मगर ओपन सर्किट क्या होगा, आउटपुट। तो इसका मतलब हमारा है कि हमारा जेड पैरामीटर्स ओपन सर्किट पैरामीटर्स, तो जेड पैरामीटर्स है ओपन सर्किट पर, क्योंकि हम जो भी फार्मूला सब इधर भी ओपन कर रहे हैं, इधर भी ओपन क्लोज कर, तो जेड पैरामीटर इज दिस, इट इज कॉल्ड इज ओपन पैरामीटर्स, क्योंकि हम अगर यहाँ भी अगर ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट, इनपुट को ओपन सर्किट रखें, यहाँ ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस को तो आउटपुट को ओपन सर्किट रखें, ट्रांसफर इनपुट में सेम ओपन सर्किट है, और ड्राइविंग पॉइंट में अगर आउटपुट इम्पीडेंस है तो इनपुट ओपन सर्किट है, तो सेम हमने निकाल लिया। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें ठीक, ये तो आपका सारा एक्सटर्नल केस है। तो जेड पैरामीटर इज ओपन सर्किट पैरामीटर्स। अगर हम नेटवर्क की बात करें, टू पोल नेटवर्क की, I1 V1, अगर हम यहाँ से जेड इनपुट निकालें तो क्या हो जाएगा, V1 अपान I1, यूनि डायरेक्शनल इनपुट इम्पीडेंस, यूनि डायरेक्शनल, यहाँ I2 यहाँ V2, न्यू डायरेक्शनल इनपुट इम्पीडेंस, यूनिट डायरेक्शनल इनपुट इम्पीडेंस इसको बोलेंगे। इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं एम्पलीफायर में, ट्रांसफार्मर में, एम्पलीफायर में और ट्रांसफार्मर में, ठीक। इसको बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल इनपुट इम्पीडेंस, समझ गए। अगर हम इसे जेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, जेड मैट्रिक्स फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखे, जेड मैट्रिक्स फॉर्म में इसी चीज को, तो हम इसको बोलते हैं, अगर ऐसा हम लोग तो इसको मैं भी बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल इनपुट इम्पीडेंस, तो इसलिए इसका यूज हम लोग ट्रांसफार्म, यूनिट डायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में, तो हमारा इस केस में एम्पलीफायर
और ट्रांसफार्मर, इसलिए इसका यूज हम लोग एम्पलीफायर में टू पोल नेटवर्क का हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर में और ट्रांसफार्मर में। ठीक, अगर हम बात करें क्या जेड मॉडल हो गए। अब इसी केस में अगर हम बात करें क्या बात करें, इसी केस में हम क्या बात करें, अगर जेड पैरामीटर्स में बात करें, जैसे इसमें बात करें तो यहाँ V1 V2 लिख दें 2 into 1, और यहाँ क्या हो जाएगा Z11 Z212 Z21 और Z22, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा I1 I2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 into V, और यहाँ हो जाएगा Z, और यहाँ हो जाएगा I। इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं 2 into 2 2 into 1 और 2 into 1, इसको इतना लिख सकते हैं। अगर हम इन केस में इस चीज को अगर हम ऐसा लिखें, इन केस में इस चीज को हम ऐसा लिखें एडजॉइंट केस में, अगर हम जेड पैरामीटर्स को हम इस चीज में भी लिख सकते हैं, मान लीजिए Z11 Z12 और Z21 और Z22, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा इससे और इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ये चीज हो गया। अगर इसका एडजॉइंट निकालें, तो एडजॉइंट का मतलब क्या है, ये चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा Z22 हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा Z12 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस Z21 हो जाएगा, इधर नोट कर लिए होंगे नीचे वाला, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम लोग इसको करें तो यहाँ Z11 हो जाएगा, एडजॉइंट होगा। अब जेड इनवर्स अगर बोले तो एडजॉइंट आप जेड इनवर्स भी निकालिए, जेड इनवर्स भी निकल गया, तो हमने जेड इनवर्स भी निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए केस आता है न्यूमेरिकल का, केस क्या आएगा देखिए, जेड पैरामीटर्स, अगर मान लीजिए इधर जेड वन आ गया, इधर आपका Z1 आ गया, इधर आपका Z3 हो गया, यहाँ I1 आएगा, यहाँ I2 आएगा, यहाँ V1 आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव V2। ठीक, अब यहाँ करंट क्या हो गई I1 प्लस,
देखते हैं क्या निकलता है। I1 प्लस I3 इधर मान I2 ही आएगी, मान I1 प्लस I2। ठीक, अगर हम इधर से KVL लगाएं लूप 1 से और लूप 2 से, तो लूप 1 से अगर हम KVL लगाएं तो माइनस V1 प्लस I1 Z1 प्लस I1 प्लस I2 और क्या जाएगी Z1 0। तो अगर हम V1 के लगाएं तो क्या हो जाएगा I1 Z1 प्लस I2 Z1 इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। I2 तो रखिए है, I2 तो रखिए है Z1, इसमें कॉमन क्या हो रहा है तो कॉमन ही हो रहा है, इसमें तो कॉमन में पूरा हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है अच्छा ये Z2 है ना, देखो सही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा I1 Z2, यहाँ भी I1 Z2। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, I1 कॉमन कर लीजिए, क्या बचा है Z1 प्लस Z2 और I2 इंटू Z1। ठीक, जी V1 का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन 1 उतार लीजिए। अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें, देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन 2 की बात करें इक्वेशन 2 की बात करें अगर हम, यहाँ तो सही है। अब यहाँ देखते क्या आता है, इधर नोट कर लिए। तो अगर हम इक्वेशन, अब इधर लूप 2 से KVL, ये क्या हो गया KVL फ्रॉम KVL, फ्रॉम KVL लूप 1, अब फ्रॉम KVL लूप 2। ठीक, तो फ्रॉम KVL लूप 2 माइनस V2 I1 Z3 और I1 प्लस 2 Z1, इतना सही है। तो I1 प्लस Z3 और I1 सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z3, सेम कुछ करना नहीं है, Z1 प्लस Z3 और I2 प्लस Z1। तो इस चीज को हम इधर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। I2 Z1 I1 Z1 प्लस Z3 V1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 की तुलना करें तो क्या क्या आया हमारा, क्या क्या आया है। इक्वेशन और 2 की तुलना करें तो क्या क्या आया है। तो अगर हम V1 और V2 का अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारा क्या है, तो यहाँ का है Z1 प्लस Z2 और यहाँ आया है Z1, यहाँ भी आया है Z1 और यहाँ क्या है Z1 प्लस Z3, यही है इक्वेशन। लो, तो हम इस जेड पैरामीटर्स की बात करें, इसकी मान लो कहीं अगर Z1 जेड पैरामीटर्स, तो फार्मूला हमारा निकल गया
v1 को हम कैंसिल कर दिया, v1 v2 रख सकते, यहाँ क्या है, यहाँ v2 रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो क्या। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, v1 v2, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, i1 i2। या इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, टोटल। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस केस में, ए टोटल जेड, इसको हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2, z1 z1 प्लस z3। ठीक, ये आपका इक्विवेलेंट फार्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल आता है, देखो कैसे आएगा मैं बता दूं। याद रखिएगा, इधर z1 प्लस z2, z1 प्लस z3, z1 कॉमन। मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया, ये चीज याद रखिएगा। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ अब यहाँ 20 दे दिया, यहाँ 30 दे दिया, 10 दे दिया। अब बोलेगा जेड पैरामीटर्स निकालिए, सीधा था हमने क्या लिखवाया है, z1 प्लस z2, z1 प्लस z3, इतना लिखा है, बस पुट कर दो। तो z1 प्लस z2, तो z1 आपका ये है, z2 ये है, z3 ये है, कुछ करने का जरूरत है नहीं। z1 प्लस z2 तो कितना होगा 50, z1 की वैल्यू 30, और ये क्या होगा z1 प्लस z3 तो 40 हो गया। ये आंसर आ गया, एक ही बार में आंसर आ गया, कुछ करना है ही नहीं, कुछ दिमाग लगाना है, फार्मूले में प्रूव कर देना। अगर इसमें मान लो कुछ कहेगा इधर v1 है, इधर v2 है, ऐसा कुछ देता है, कुछ भी इधर फार्मूला में पुट कर देना, इधर z1 प्लस z2, इधर z1 प्लस z3, इधर z1, सिंपल सा फंडा, आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि जेड पैरामीटर्स कैसे निकाले जाते हैं, क्या प्रूवमेंट होते हैं, और जो होगा जेड पैरामीटर्स पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।